नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में द केरल स्टोरी फिल्म इन दिनों बड़ी संख्या में महिलाओं को भाजपा द्वारा दिखाई जा रही है, जहां हर दिन अलग अलग तरह के प्रदर्शन के साथ भाजपा के लोग और महिलाएं फिल्म देखने सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। जो इसी क्रम में शहर के विजयनगर क्षेत्र में मल्हार मेगा मॉल स्थित थिएटर में भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे व युवा मोर्चा के नगर महामंत्री धीरज ठाकुर द्वारा बड़ी संख्या में महिलाओं को द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई गई। इस दौरान भगवा दुपट्टा और हाथों में तलवार लिए माता का प्रतीक नारी शक्ति ने जय श्री राम के जमकर उद्घोष किए। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भगवा साफा बांधकर लफ्ज़ जिहाद के मुद्दे पर बनी फिल्म को देखने हाथों में लाठी, तलवार व अन्य शस्त्र लेकर पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि लफ्ज़ जिहाद जैसी घटनाओं को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है और कैसे देश की बेटियों को कुछ वर्ग विशेष के लोग अपनी जाल में फंसा रहे हैं, यह सब फिल्म में दिखाया गया है। वहीं कई युवतियों ने भी फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बताना चाहेंगे कि लफ्ज़ जिहाद और आतंकवाद के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी को भाजपा का समर्थन मिल रहा है, जहां भाजपाइयों द्वारा यह फिल्म लोगों को निःशुल्क दिखाई जा रही है। माता बहनाओं के साथ 1100 माता बहना एक साथ सारी 4 स्क्रीनों पे पूरे प्रदेश में पहली बार शास्त्र और शस्त्र के साथ ये मूवी देखने हम लोग आए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु हो, भगवान राम हो या माँ दुर्गा हो, सबके हाथों में हथियार है। ये जो आजकल जो देश में चल रहा है, जो धर्म परिवर्तन करके जो लड़कियों और महिलाओं के साथ हो रहा है, ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए है। हम यही बोलेंगे कि मूवी देख के जागरूक हो बस। और देखना है क्या है इस फिल्म के अंदर, ऐसा क्या है? लड़कियों को बहला के फुसला के जो उनको इस्लाम धर्म में मिलाया जा रहा है, उससे लिए हम लोग लड़कियों को जागरूक करने के लिए खुद भी मूवी देखने आए और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप भी देखें। देखा जा रहा है आपने कि अभी कैसे बेला फुसला कर लड़कियों को फंसा कर लव जिहाद के नाम से फंसाया जा रहा है। मासूम लड़कियों को बेला फुसला कर हिंदू बन के लड़के आकर बेला फुसला कर ले जाते हैं। तो हमको यही कहना है हिंदू बहनों से कि इनके जाल में ना फंसे। इंदौर में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। महिला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के बताए स्थान पर सप्लाई करती थी। फिलहाल पुलिस तीनों ही आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल इंदौर शहर लगातार मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में अव्वल आता हुआ नजर आ रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बाहर के राज्यों से मादक पदार्थ भारी मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है और इसी के तहत क्राइम ब्रांच और राजेंद्र नगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सेक्शन होटल के पीछे पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया भगवा व्यक्ति के नाम से सुरेश उर्फ मॉडल राठौर, विकी मालविया और एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि किसी को शक न हो, इस कारण से व्यक्ति महिला का उपयोग कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मादक पदार्थ की तस्करी कर आते थे, जिनके पास से कुल 13 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पकड़ाए बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। इस समय में पूछताछ चल रही है, उनका क्या नेटवर्क है। थाना राजेंद्र नगर और क्राइम ब्रांच से मिलकर कार्रवाई करेंगे। महिला का किस तरह का इस्तेमाल किया जाता था? शक ना हो, जो है कुल मिला के यही उसका उद्देश्य रहता है कि परिवार के साथ रहने पे पुलिस ना शक कर पाएगी, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रयास करते हैं। तो शहर में इम्पोर्ट कहाँ से करते थे? कुछ रूट में मालूम किस तरह से? तो बाहर से ही आ रहा है ये, और जो है लगातार हम लोग उसमें जो है कार्रवाई कर रहे हैं और इनके जितने भी इनके सप्लायर्स हैं उसके संबंध में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है कि क्षेत्र का ही एक बदमाश उसे लगातार परेशान किया जा रहा है और उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जब उसकी शादी दूसरे स्थान पर तय हुई तो बदमाश द्वारा उसके अश्लील फोटो जहां उसकी शादी तय हुई थी उन परिवार को भेज दिया, जिससे उसकी शादी टूट गई। इसके बाद पूरे मामले में पुलिस को युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
इंदौर में बदमाशों द्वारा लगातार युवतियों को परेशान करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में डीसीपी आर.के. सिंह ने बताया कि चंदन नगर में रहने वाली 26 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को यह शिकायत दर्ज कराई थी कि इलाके में रहने वाला वसीम द्वारा कुछ वर्षों पहले पीड़िता से जान पहचान हुई थी और 3 वर्षों से वसीम पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहा है और शादी की भी लगातार बात कर रहा है। लेकिन वसीम द्वारा जब शादी नहीं की गई तो पीड़िता के परिवार वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। यह जानकारी जैसे ही वसीम को लगी तो वसीम ने कुछ अश्लील फोटो पीड़िता के ससुराल वालों को भेज दिए, जहां पर यह जानकारी पीड़िता के परिवार वालों को लगी और उन्होंने पुलिस से यह शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद आरोपी वसीम के खिलाफ मामला दर्ज किया है और वसीम की जल्द ही गिरफ्तारी की बात की जा रही है। थाना चंदन नगर में कल एक युवती के द्वारा जो है बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है और उसके बताए अनुसार जो आरोपी है वो पिछले 2-3 सालों से उसके संपर्क में था और कई बार उसने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था, जिस पर से उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसमें अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करके बाकी मेडिकल और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर नगर निगम द्वारा रंगवासा में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य अगले 6 महीने में पूरा होने के अवलोकन करने के लिए पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद इमारत के बनने से नागरिकों के व्यवस्था की राह भी आसान हो जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रंगवासा स्थित ताप्ती परिसर में निर्माणाधीन इकाई का परीक्षण किया गया। इस योजना के तहत रंगवासा स्थित ताप्ती परिसर में 1 व 2 BHK के फ्लैट निर्माण कार्य का परीक्षण किया गया। इस अवसर पर अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा द्वारा निर्माणाधीन इकाई की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर 4000 से अधिक 1 व 2 BHK के फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लिफ्ट का निर्माण भी किया गया है। फायर सेफ्टी के नियमों का भी इसमें पालन किया गया है। कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। भार्गव ने कहा कि निर्माणाधीन कार्य का भार्गव ने कहा कि निर्माणाधीन कार्य का शेष बचे कार्य को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। दरअसल महापौर ने कहा कि बहुमंजिला बिल्डिंग बनने से पात्र हितग्राहियों को राहत मिलेगी। वहीं महापौर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की निर्माणाधीन इकाई का कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। गरीब को आवास मिले, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, जिसके इंदौर में अलग अलग क्षेत्रों में मकान और बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो उसमें से कुछ बिल्डिंग्स जिनका काम कोविड के कारण डिले हुआ था, उनका मैंने दौरा किया है और निर्देशित किया है कि तय सीमा में इनको पूरा किया जाए। कब तक पूरा हो जाएगा? आगामी 6 महीने में जो ट्रेजर फैंटेसी के पीछे जो प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के रंगवासा और क्षेत्र में जो मल्टियां बन रही हैं, वो मुझे लगता है आने वाले 1 साल में पूरा प्रोजेक्ट वाइंड अप हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लागू की गई थी, जिसके रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल को समाप्त हो चुके हैं और अभी तक मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सबसे सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आपको बता दें, इंदौर जिले में 4 लाख से अधिक लाडली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इंदौर एडीएम अजय देव शर्मा ने बताया कि ऐसी स्थिति में इंदौर कलेक्टर द्वारा इसकी समीक्षा की गई है। इसके साथ ही आधार कार्ड लिंक करने का और KYC का काम पूर्ण हो चुका है। इसमें अभी तक 60,000 ऐसी पात्र लाडली बहना हैं जिनकी DBT इनेबल्ड आ रही है। यह पूरा कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक ही क्लिक में सीधे बहनों के अकाउंट में राशि पहुंच सके। इस पूरे मामले को लेकर ग्राम पंचायत के सचिव और राजस्व विभाग का अमला मिलकर के बैंक के माध्यम से लाडली बहनों को कनेक्ट कर आ रहे हैं और यह कार्य मई के महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। कलेक्टर महोदय द्वारा इसकी समीक्षा की गई है। हमारे 4 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें जो KYC और आधार कार्ड का काम लिंक करने का ये काम पूर्ण किया जा चुका है। अभी इसमें हमारे 60,000 के लगभग ऐसे पात्र लाडली बहना हैं जिनके की DBT इनेबल्ड, अर्थात उनको जो बैंक से लिंकेज है इस प्रकार का हो जाए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कि जैसे ही सिंगल क्लिक हो और उनके खाते राशि में चले जाएं। तो DBT इनेबल्ड चूँकि बैंक के द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से हमारे जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं
और राजस्व का अमला है मिल करके उन लाडली बहनों को बैंक के माध्यम से वो कनेक्ट करा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि निकट भविष्य में आगामी 31 मतलब ये जो मई का महीना है, मई के महीने में हम उस कार्य को पूर्ण करा लेंगे। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।